दोस्तों नमस्कार। रेडियो शुगर 90.8 एफएम पर मैं धनश्री हूं आपके साथ। दोस्तों, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले आरआईटी के एलुमनाई यानी आरआईटी के पूर्व विद्यार्थी श्री बीरेंद्र कुमार सिंह यहां आरआईटी के कैंपस में आए थे। वर्तमान में सिंह सर एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ में सीईओ के तौर पर कार्यरत हैं। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सिंह सर अपने विचार, अपने अनुभव आज हम सबके साथ साझा करेंगे। सिंह सर के साथ बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया प्रोफेसर मंजूर मिर्जा सर को। प्रोफेसर मंजूर मिर्जा सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आरआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही आरआईटी एलुमनाई एडवाइजरी हब चैरिटेबल पब्लिक लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। हमारे मिर्जा सर भी आरआईटी के एलुमनाई है। बी मैकेनिकल 1995 पास आउट है और एमई मैकेनिकल डिजाइन 2003 में पास आउट है। तो दोस्तों, आज के हमारे दोनों ही गेस्ट आरआईटी के एलुमनाई हैं। चलिए सुनते हैं इन दोनों की बातचीत। नमस्ते, मेरा नाम प्रोफेसर मंजूर मिर्जा। आज हमारे साथ मुझसे 2 साल सीनियर मिस्टर बीके सिंह, बीरेंद्र कुमार सिंह भैया आज हमारे साथ हैं और हमारे सीनियर से मिलके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो आज मैं सिंह साहब और उनकी पत्नी जी, उनका पहले आरआईटी में स्वागत करता हूं। बीरेंद्र जी, आज आप 31 साल बाद आरआईटी में आ रहे हैं और मुझसे ज्यादा आरआईटी आपने देखा इधर। तो आपके समय में आरआईटी कैसा था? उसमें से कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती थी, आज भी आपके ध्यान में है, और आज का आरआईटी कैसा है? नमस्कार मिर्जा भाई। पहले तो आरआईटी में 31 साल आने के बाद जिस तरह से आप लोग मेरा स्वागत किया है, आपने स्नेह दिया है, आपका दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आरआईटी के समस्त स्टूडेंट्स, जितने टीचर्स हैं, जिन लोगों से हम अपनी पुरानी यादों शेयर कर पाए, कुछ लोगों से मिला, उन सभी का सादर अभिनंदन। 31 साल पहले की जर्नी जो 1988 जुलाई 1988 में चालू हुई और 1992 जून 1992 में खत्म हुई, और आज आरआईटी देखने के बाद 31 साल बाद जमीन आसमान का परिवर्तन दिख रहा है। आरआईटी उस दौरान अपने युवा अवस्था में था। आज आरआईटी अपने मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच गया है। जो आधुनिक भारत की जो जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एरिया में काम होना चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट्स की आज नीड होती है, वो आज सारी चीजें यहाँ पर आकर मुझे देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि जैसे हम लोग पहले आईआईटी की बात करते थे, वो सपना शायद सभी बच्चों का साकार नहीं हो पाता था, लेकिन आज इस आरआईटी को देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि इट इज मोर और लेस हैविंग इक्वल क्लास देन आईआईटी, एंड आई एम फीलिंग प्राउड टू बी आरआईटीएंस। मैं राजा राम बापू इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने के बाद जो सफलता हासिल किया, या जिंदगी में 31 साल के जो पड़ाव में डिफरेंट लेवल पे चलते हुए जो मुकाम हासिल किया, इस कॉलेज का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूं। और आज विजिट करके ऋण को तो मैं उतार नहीं सकता, लेकिन एक भार होता, उस भार को थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा हूं कि जिस प्रकार एक स्थान होता है, पूजनीय स्थान होता है, उस स्थान में एक हमारा एक मंदिर भी है जहां से मैंने एजुकेशन किया। तो उस मंदिर में आकर मेरे को बहुत तसल्ली लग रही है और मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। और जो आज की डेट में आरआईटी जिस मुकाम पर पहुंचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूं, नए हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, लाइब्रेरी, टेक्निकल लैब्स, वर्कशॉप, रियली बहुत अप्रिशिएटिंग है। एंड 31 साल की जर्नी में आरआईटी ने भी बहुत मुकाम हासिल किया है। कोटि कोटि धन्यवाद। आगे के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
जैसा कि अपने बातचीत में आपसे पता चला कि आप सीईओ की पोजीशन पे काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे कैसा माहौल है, कितने लोग उधर काम करते हैं, किस तरह का काम चलता है उधर? मैं सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट है रायगढ़ जगह, छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। अराउंड 4000 करोड़ का ग्रुप है और वहां पर अराउंड जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूं, जिसको लीड करता हूं, लगभग 4000 लोग काम करते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस, मीन्स इट इज मिनी स्टील प्लांट यू कैन से, जहां पर कि आयरन और स्टील मीन्स आयरन से दिमाग में आता है, लोहा जब भी दिमाग में आता है आयरन, तो आयरन अपने मेच्योरिटी के रूप में कैसे आता है वो पूरी प्रोसेस वहां होती है। एक हम आयरन ओर लेते हैं जो कि फाइन्स के टर्म में हम मार्केट से परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करके हम पैलेट बनाते हैं, पैलेटाइजेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं। बस उस पैलेटाइजेशन प्रोसेस को फिर आगे की प्रोसेस हम स्पंज आयरन मेकिंग बोलते हैं, जहाँ की हम कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रिडक्शन करते हैं और जो इम्प्यूरिटीज होती है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, उससे निकालकर हम एफईएम के फॉर्म में उस मेटल्स को लाते हैं, जो कि फर्दर हमारा प्रोसेस होता है। जो इंडक्शन फर्नेस रूट में हमारी स्टील बनती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम फिर उसको मेल्ट करते हैं अराउंड 1640 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहां इम्प्यूरिटीज जो कि फ्लोट करती है सरफेस में, उसको अलग करके और मेटल को हम कास्ट कर लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, टीएमटी बार्स, एंगल, चैनल्स, बीम्स, वायर, पाइप्स, सेक्शन बार्स, ये सब प्रोडक्ट हम बनाते हैं। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट 20 साल से भी जुड़ा हूं और एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर रहा हूं। पावर जनरेशन भी वहां पर होता है। इनिशियली मैं वहां पर जब ज्वाइन किया था एज ए पावर प्लांट हेड ज्वाइन किया था, बाद में ड्यू टू हार्ड वर्क एंड इनोवेटिव वर्क की वजह से मेरे को 2007 में पूरे फैक्ट्री का चार्ज दे दिया गया और आज तक वो कंटिन्यू कर रहा हूं। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आई फील प्राउड टू लीड दैट ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी यहाँ RITN में मैकेनिकल के बच्चे हैं, उनको मैं बोल सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, पूरे होश के साथ बोल सकता हूँ कि यदि किसी फैक्ट्री में और उच्च पदों पर जाना है तो पहली प्राथमिकता मैकेनिकल ही होती है। तो मैकेनिकल के बच्चे ये ना सोचें कि जीवन में वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और आज की डेट में IT या कंप्यूटर साइंस से जो इनिशियल पेमेंट को लेकर उनको लगता होगा एक डिमोटिवेशन, वो आगे की बात कुछ वर्षों में 8-10 साल के बाद कहीं मैकेनिकल वाला उनसे ज्यादा बेटर पोजीशन में रहता है। बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपका जो अभी देखा आपका काम है कि जहाँ पे पावर जनरेशन भी होता है और वही यूटिलाइज करके आप, मतलब आज की डेट में वैसा बोलेंगे तो स्टील को सोना भी बोल सकते हैं। तो ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इतने लोगों का हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें आपको, मतलब आपने जो पढ़ाई किया, जिस एनवायरनमेंट में पढ़े, उसका कितना ये हुआ? देखिए, बेसिक पढ़ाई तो मायने रखती है कि आप जितना मेहनत से पढ़ेंगे वो तो दिमाग में रहता है। फैक्ट्री में जब आप काम करते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको IQ लेवल की ज्यादा जरूरत होती है। एटीट्यूड, एक वर्ड आता है एटीट्यूड, जो कि हाई एटीट्यूड है तो आपको सफलता का जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा सकता है। एक कॉम्पिटिटिव युग है जिसमें कि आपके हर कदम पर दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह आपको एक प्रतिस्पर्धा तो करना है। चाहे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, कम कास्ट में प्रोडक्ट बनाना है। तो जब अच्छी से आप पढ़ाई नहीं किए रहेंगे तो ये चीजें दिमाग में नहीं आएगी। और जब पढ़ाई अच्छी से होती है तो बहुत चीजें दिमाग में घुस जाती है। हालांकि जब काम करते हैं तो क्लैरिटी के रूप में आती है, फोकस्ड हो जाती हैं वो चीजें। प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं होती है। एक प्रोसेस लाइन होती है, उस प्रोसेस लाइन में आपको प्रोडक्ट बनाना, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आप बनाना है, आपकी कास्ट कम होनी चाहिए। कास्ट तभी कम हो सकता है जबकि आपकी एनर्जी की कास्ट उसको प्रोड्यूस करने में कम हो। जब आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें रिजेक्शन का लेवल कम हो, आप जिसे वर्ड बोल सकते हैं वेस्ट इलिमिनेशन करें। आप वेस्ट अपने सिस्टम में जनरेट ना होने दें। जब तक इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकेंगे। और पढ़ाई का तो बहुत ही बड़ा योगदान है, लेकिन उससे बड़ा योगदान एटीट्यूड का है
तो पढ़ाई तो जरूरी है, मेहनत से तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन उन सभी के भीतर एक एटीट्यूड है। जब तक एटीट्यूड हाई नहीं रहेगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमेशा बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, किलिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि चीजों पे हम आगे बढ़ के सक्सेस होंगे। ये दिमाग में है तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी एक्सेल। यस, थैंक यू। और अभी ये जो हमने डिस्कस किया वो सब अपना हमेशा का रेगुलर रूटीन है, मतलब आप बोलेंगे कि जो उधर करते हैं उसमें से आप मैंने बात किया कि थोड़े कॉलेज के बारे में या फिर आपके कंपनी उसके बारे में। अभी थोड़ा सा फैमिली लेवल पे बात करते हैं। फैमिली आते हैं, एक इंडस्ट्री की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब प्रोसेस इंडस्ट्री में लोग हो जाते हैं तो फैमिली को नहीं टाइम देते। हम फैमिली पे आने से पहले एक और भी बच्चों को यदि या मेरे इस डिस्कशन को जितने लोगों तक ये बातें मेरी कनेक्ट हो पाए तो उसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि आपको काम तो करना है लेकिन अपनी फैमिली लाइफ भी बैलेंस करना है। आपको पैसे कमाने हैं, देश को आगे बढ़ाना है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसको भी आगे बढ़ाना है। मतलब ये नहीं कि आपको फैमिली को पीछे छोड़ देना है। ये दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी फैमिली में मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं जो रूट है मेरा उत्तर प्रदेश के एक बनारस जनपद में एक छोटा सा गांव है। 6-7 लोगों का मेरा परिवार है। उसके बाद यदि न्यूक्लियस फैमिली की बात करें तो मैं, जो मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है, मेरा एक बेटा है जो वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है मणिपाल में, तो वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। एक एडाप्टेड कम मेरे सिस्टर का लड़का भी था, वो 3 साल की उम्र से मेरे साथ ही रहता था। उसका भी मैंने एजुकेशन कराकर, वो आज की डेट में सीनियर मैनेजर का काम करता है यहाँ पर दिल्ली में ICICI में। सो दीज आर द फैमिली एंड आई बैलेंस माई वर्किंग। जब मैं घर में रहता हूं तो फैक्ट्री का कोई काम नहीं करता और केवल बस घर में ही रहता हूं। जब मैं सिर्फ काम करता हूं, फिर हम घर का कोई काम नहीं करते। तो दिस इज द बैलेंस। इफ आई कैन से कि 24 आवर्स में है तो हम 50-50 टाइम दोनों को रखें। सो माई वर्क लाइफ बैलेंस इज द बैलेंस एंड आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विथ माई रूट। मीन्स दो आई एम लिविंग इन छत्तीसगढ़, मेरी फैक्ट्री जो है सेंट्रल इंडिया के रायगढ़ जिला है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां पर है। मैं बट बनारस का रहने वाला हूं। तो ईयर में मैं 3-4 विजिट अपने नेटिव प्लेस में भी करता हूं एंड व्हाट एवर सपोर्ट जिस फॉर्म में हो सकता है मैं सोसाइटी को भी सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो आई एम वीकली कनेक्टेड विथ माई फैमिली, इक्वली कनेक्टेड विथ सोसाइटी एंड टुडे आई ट्राई टू कनेक्ट विथ माई मंदिर। एजुकेशन का जो मेरा प्रोफेशनल एजुकेशन का मंदिर है, यहाँ भी आकर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। अभी ऐसा है कि अभी मंदिर 2 बार बोला तो दर्शकों को ये भी पता चलना चाहिए कि आप उधर छत्तीसगढ़ इतनी दूर से आज यहाँ पे आए हैं, तो आपका आने का प्रयोजन कैसा था या फिर आपके प्लान्स कैसे थे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है नमः। एक ऋण है, गुरु का ऋण होता है। मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि आज जिस लेवल पे पहुंचे हैं या जिस स्थान पर मैं पहुंचा हूं अपनी मेहनत से, या ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत ऊंचा चला गया हूं, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे चला गया हूं काम करके। तो उस स्थान पर पहुंचने के पीछे ये सखराले जो राजा राम बापू इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि मैंने तो शिक्षा यहीं से, टेक्निकल शिक्षा यहीं से ली, तो मेरे दिमाग में था कि अपने चलकर उस गुरु लोगों से मिलूं, उस स्थान का दर्शन करूं जिस स्थान पर मैंने 4 साल 48 महीने व्यतीत किए हैं, जहां से मैंने शिक्षा ली, लोगों को समझूं, चेंजेस देखूं कितना चेंज हुआ। क्योंकि इनोवेटिव है समय, इनोवेशन। बिकॉज आपको यदि सरवाइव करना है तो यू हैव टू बी चेंज। यू कैन नॉट बी, हम 92 का पास आउट होकर यदि 92 के टेक्नोलॉजी को आज लेकर मैं ढूंढूंगा तो आज की देश में हम सरवाइव नहीं कर सकते, आज के टाइम में सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये भी मेरे दिमाग में था कि मेरे कॉलेज ने इनोवेशन को कितना अडॉप्ट किया, वो अपने टेक्नोलॉजी को कितना इन्वॉल्व किया, अपने एजुकेशन सिस्टम को कितना इम्प्रूव किए, ये भी एक दिमाग में था, समझना था। रूट से मिलने की एक चाहत थी, प्रयोजन था कि हमारी वाइफ को भी माँ लक्ष्मी मंदिर का दर्शन करना था, उनका एक था, हमें भी दर्शन करना था। उनके साथ कहीं न कहीं कॉलेज की यादें जुड़ी हुई थी,
मेरे लिए एक मेरा बड़ा मंदिर है, इस मंदिर का भी मुझे दर्शन करना था। वो चाहत मेरे को यहाँ तक खींच के लाई और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अभी आपने अभी कॉलेज घुमा, कॉलेज में अभी बच्चों से भी आपका इंटरेक्शन हुआ, तो आज के जो अभी बच्चे हैं इधर, उनमें कुछ आप फर्क महसूस करते हैं? और अगर है तो फिर आप उनसे क्या शेयर करना चाहेंगे, उनको उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा आज का यहीं के बच्चों को नहीं, इवन तो मैं अपने बच्चे की बात कर सकता हूँ, जनरल बच्चों की बात कर सकता हूँ। उनका अटैचमेंट जो गुरु और शिष्य का अटैचमेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमी देखी जा रही है। इवन टू हम बोल सकते हैं पेरेंट और चिल्ड्रन का भी अफेक्शन पहले से जो हम लोग अपने जमाने में देख रहे थे उससे कम हुआ है। तो एज ए बोल सकते हैं कि फादर ऑफ वन सन, और यहाँ भी आकर थोड़ा बच्चों के साथ ये चाहूंगा कि वो अपने रूट्स में कनेक्ट हों, अपने टीचर्स को सम्मान दें, उनसे इंगेज हों, अपने को आपको इन्वॉल्व करें उनके साथ। इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि आज हम लोग कॉलेज में जो पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी है जो भी है पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ाई करते हैं, एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन गूगल। वॉट एवर यू वांट, एवरीथिंग कैन बी मेड अवेलेबल इन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इन गूगल। बट जो कल्चर डेवलप होता है, जो सीखने की क्षमता होती है, वो फिजिकल इंटरेक्शन से ही होती है, क्लासरूम चीजें से होती है और गुरु शिष्य की परंपरा डेवलप करने से ही होती है। ये यहां पर मिसिंग है। एज ए गुड नेशनलिस्ट मैं यही बोलूंगा, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धारणा के प्रति थोड़ा जागृत हों, उनको भाव दें, उनके अपने में सम्माहित करें, अपने एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें, सो दैट कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी परंपरा है, उससे हम दूर न जाएं। चेंज होना है, चेंज तो होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो मेरे माइंडसेट चेंज होंगे, नो डाउट। पहले से बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ा है क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनको सीखने का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत मशीनें रोड पे काम कर रही हैं, इंडस्ट्री नए तरीके से आ रही हैं। मतलब व्हाट एवर यू कैन थिंक, जो आप दिमाग में सोचते हैं वो सब चीज अवेलेबल है, आपको देखने को मिलती हैं। और अभी इंडिया में आपको बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें इंडिया में अवेलेबल है, चीजें हैं। तो उसके अनुसार उनको चेंज तो होना पड़ेगा। बस एक ही चेंज नहीं होना है, उनको अपने बेसिक्स पे अटैच रहना है। अभी आरआईटी को देखेंगे, 83 से शुरू हो गया है, 87 में पहला बैच पास आउट हो गया। वहां से हम बहुत से लोग अलग अलग ब्रांच के अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मेरा एक मानना ऐसा है कि ये इतने जो डाइवर्स चीजों में से आने वाले जो हमारे एल्युमनी हैं, उनका फायदा इंस्टीट्यूट के लिए कैसा हो सकता है, स्टूडेंट के लिए कैसा हेल्पफुल हो सकता है? इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए। हम आरआईटी के बच्चों का देखते हैं, हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे चले गए हैं और डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री में चले गए हैं। तो एज ए इंडस्ट्री इस कॉलेज को एज ए प्लेटफॉर्म हम लोग इनोवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, न्यू आइडिया जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसको करने के लिए कैपेक्स की जरूरत होती है। कैपेक्स आई थिंक इतने अच्छे अच्छे लेवल पे लोग पहुंचे हैं, कैपेक्स वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम यदि वो एलुमनी प्रॉपरली फंक्शंस करती है और एलुमनी अपने इंटेंशन को उनके तक पहुंचाती है, तो कैपेक्स डेफिनेटली आएंगे। और वो कैपेक्स जो इस इंस्टीट्यूट में यूज होगा उसका फायदा चाहे इंटरप्रेनर यहाँ के से पढ़ के लोग बड़े हों, चाहे सीईओ हों, डायरेक्टर्स हों, जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में ये जो इनोवेशन होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो काफी हेल्प करेगा। तो हमारे समझ से, मेरे विचार से, कि इसके लिए कोई मना नहीं करेगा, सभी आगे आएंगे और सभी सहयोग करेंगे। एक्सचेंज ऑफ आइडिया भी होता है एलुमनी में, न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, न्यू थॉट्स आएंगे, बच्चों को भी इंटरेक्शन होगा, जो स्टूडेंट्स हैं नए टेक्नोलॉजी के विषय में लेक्चर डिलीवर्ड होंगे, फिजिकल डिस्कशंस होंगे। तो एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक प्लेटफॉर्म से कॉन्टेक्ट्स डेवलप होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है।
इवन तो जॉब सीख करने में भी बच्चों को एक बेनिफिट्स होगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आई थिंक मेरा तो यही सब आइडिया है इसके विषय में। नहीं, बहुत वही तो है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुछ कंट्रीज में ऐसे स्कूल्स हैं कि वहां पे जब आपका बच्चा एंटर करता है तो उनके पास वो पेरेंट के डिटेल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप है उधर, तो आप स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर इंडस्ट्री में सीईओ है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका एक दिन बुक करके रखते हैं, तो एक साल में एक बार वो आके वहां पे वो एक्टिविटी करेगा, उसका फायदा उस स्कूल को देगा। मतलब मेरा जो कहने का मतलब था कि नेटवर्क जब बनता है, एल्यूमिनी जो है वो क्वांटिटी बहुत बड़ा है, तो उसमें कैसा है कि हम थोड़ा थोड़ा, मतलब जो फंड्स वगैरह जो रहते हैं तो कॉलेज में बहुत रहता ही है, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आप जो पोजीशन पे काम करते हैं, आप अगर एक साल में 1 घंटा ऑनलाइन, अभी तो बहुत सी एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन कुछ करेंगे या फिर ऑफलाइन एक दिन निकाल के आ गए। अभी समझो आप अभी अगर 10,000 अलुमनाई है हमारे, तो हर एक के लिए कितना वक्त आएगा, निकलने जरूरी पड़ेगा, तो हर एक छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, तो बच्चों को ज्यादा फायदा। 365 दिन में एक दिन निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। इट विल बी प्रिविलेज टू अस इफ वी आर कमिंग हियर, कंट्रीब्यूटिंग हियर। हम तो बोल रहे हैं ऑनलाइन, क्या फिजिकल आना भी संभव है, और हम लोग फिजिकली आकर यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो इट विल बी ऑनर टू अस, एंड इससे हम लोग ऑनर फील करेंगे। कॉलेज तो आगे बढ़ेगा ही, और ऐसे हम लोगों को लगेगा कि जिस रूट से मैं डेवलप हुआ वहां आकर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो इट विल बी प्राइड टू अस, इट विल बी ऑनर टू अस। जी, बहुत समय लिया आपका। हमने मेरे ख्याल से बहुत से विषयों पे चर्चा हुई हमारी, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जरूर कोई अच्छा सा एक सॉल्यूशन निकलेगा जिसमें अलुमनाई, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट का एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। मैं फिर एक बार आप दोनों का आभार प्रदर्शित करता हूं, आप लोग इधर आए, आज का दिन आपने इतना कीमती समय आपने आरआईटी के लिए दिया, धन्यवाद। मिर्जा भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमको दे रहे हैं, मतलब जब से मैं आया हूं आप हमारे साथ हैं। कुलकर्णी मैडम ने भी समय निकाला, मेरे बाकी प्रोफेसर्स जो हमको पढ़ाए हैं उन लोगों ने भी काफी वक्त मेरे साथ बिताया। मुझे तो यहाँ आकर बस 1988 से 92 की यादें ताजा हो गई है। बस मन करता है फिर से एक बार स्टूडेंट बन जाऊं, यहीं आकर फिर वही जर्नी स्टार्ट करूं। फिर भी आपका सुझाव साल में एक बार आने, तो मैं तो तैयार हूं, और हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो कि तैयार रहेंगे आने के लिए, अपना वक्त देंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।